आर के मिश्रा जी, आप पर विपक्ष एक आरोप ये भी लगा रहा है कि भाई आपकी टाइमिंग बड़ी खतरनाक होती है। क्या आप मुद्दा तो ठीक लाते हो, अब उसकी तो ज्यादा आलोचना नहीं हो सकती, मान लो इसकी ज्यादा आलोचना कैसे करें। अब भारत शिक्षित भी है, ज्यादा आलोचना से बाउंस बैक करता है। तो लेकिन ये रहता है कि भाई अब लोकसभा का चुनाव है चूंकि, और उससे पहले लोकसभा के चुनाव से पहले 9 या 10 राज्यों में चुनाव होना है। क्या तो आपने ये कॉमन सिविल कोड का मामला जारी कर दिया और महीने 15 दिन में उसका ब्लूप्रिंट पब्लिक डोमेन में लाने वाली है भारत सरकार। मिश्रा जी, यही बात है क्या भैया? अमिताभ जी, देखिए मैंने सारा चीज अभी सुना, अभी सभी आपका तो विश्लेषण बहुत ही बेहतर था। निश्चित तौर पर जहां पर हम लोगों के पास जो अनुभव की कहीं पर कमी थी, वो आपने बिल्कुल अनुभव को अपडेट कर। देखिए, ये परिवर्तन का दौर है अमिताभ जी, मैं बिल्कुल कहूंगा और बड़े विश्वास के साथ कहूंगा, ये परिवर्तन का दौर है। पारंपरिक राजनीति हो चाहे पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था हो, इसमें अगर कहीं पे भी आपको या हमको लगता है, इवन कि मैं तो ये कह रहा हूं जो कि संविधान में भी जो है सो इस तरह की जरूरतों को महसूस किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी जरूरतों को महसूस किया और दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर में भी उन्होंने इस जरूरत को महसूस किया था। जब न्यायालय, संविधान सब कुछ इस चीज को जरूरत महसूस कर रही है, तो केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से इसके ऊपर में एक पर्दा डालना, ये कहां से सही लग रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आज मान लीजिए 70 साल या 75 साल हो गए, आज हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं देश की स्वतंत्रता का, और हम अभी भी जो है सो कॉमन सिविल कोड के ऊपर में चर्चाएं कर रहे हैं, न कि उसको लागू करने के लिए हमको स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम इसको आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन आज हम लोग अगर इस चीज का चर्चा कर रहे हैं, अभी भी आप देखेंगे जो कांग्रेस जो है इसको कह रही है ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, जो भाजपा ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, और 2024 से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को छेड़ दिया, इस विषय को छेड़। देखिए 5 साल का टेन्योर होता है हर जगह, और हम लोग देखते हैं क्योंकि कभी न कभी किसी राज्यों में, देश में चुनाव होता है, तो क्या चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या हम लोग अपने परिवर्तन, मान लीजिए सामाजिक व्यवस्था है या राजनीतिक व्यवस्था हो, उसमें परिवर्तन हम लोग ना करें? जो दीमक की तरह जो चीज आज हम लोगों को व्यवस्था के अंदर में अगर हम देखें, बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत ऐसे बिंदु हैं जो दीमक की तरह हम लोगों को खा रहा है, लेकिन फिर भी उस चीज को, आप एक चीज बताइए, जो कि 370 कितना जटिल था, जो आज हम लोग जिस 370 के ऊपर में हम लोग कह रहे हैं, जो कि इस जटिलता को किस तरह से खत्म किया गया, और पूरी तरह से ऐसा ही मुझे विश्वास है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, निश्चित तौर पर इसके ऊपर में भी विजय प्राप्त हम लोग करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। भले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, हमें जरूर इसके ऊपर में आरोप लगेगा जो हम ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सामाजिक व्यवस्था हो चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, अगर न्यायालय ने, संविधान ने इसकी जरूरत को महसूस किया है, तो इसके ऊपर में हम बिल्कुल विश्वास के साथ कहते हैं इसके ऊपर काम करें। जी ठीक। ताहिरा जी, एक बड़ा बेसिक सवाल और बड़ा रूखा सवाल, ठीक है, क्योंकि बेसिक सवाल रूखा ही होगा है। जब 50 के दशक में इस देश की उस समय के हिसाब से लगभग, मेरे ख्याल से अगर मैं सही जान पा रहा हूँ, 90% के आसपास की आबादी हिंदू होगी, है ना? 90 में होगी तो 85, 86, 87 तो होगी उस वक्त तो है। जब उसने मान लिया अपने हजारों साल की परंपरा, रीति नीति, पंडित जी का कहना, पोथी पत्रा सबको गंगा में डाल के बोले जी अब एक सरकारी कानून मानेंगे जो पार्लियामेंट ने जिस पे दस्तखत किए, मोहर लगाई, तो बाकी क्यों नहीं मानेंगे भाई? बाकी आज 75 साल बाद भी अंगड़ाई ले रहे हैं, बोले नहीं ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, किंतु और ये परंतु, ये सब क्यों ड्रामा? जब इस देश के एक सेकंड भाई, मेरा सवाल हो जाए, जब इस देश के 86-87% लोगों ने 1950 के दशक में यह स्वीकार कर लिया सिर झुका के कि पार्लियामेंट हम सबसे बड़ी, तो बाकी लोग चौधरी क्यों बनेंगे ताहिरा जी? और वो भी 75 साल बाद। बिल्कुल नहीं, देखिए उस वक्त मैं कहूंगी, इस वक्त जैसे नेहरू ने पहले नहीं पास होने दिया, उसके बाद उन्होंने 4 हिस्सों में पास करवाया,
तो नेहरू को एकदम नकारा नहीं जा सकता। मैं देख रही थी, ऐसा नहीं है, नेहरू ने बहुत कुछ किया। अरे नेहरू छोड़ो, मैं पूछ रहा हूँ कि जब 87% लोगों ने स्वीकार कर लिया पार्लियामेंट के निर्णय को, तो बाकी लोगों को इससे तकलीफ क्या? वो इस रास्ते से क्यों आप भागना चाहते हैं? नहीं, देखिए मैंने कहा ना, मुस्लिम्स का क्या है, पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म हो जाएंगे, आप समझ रहे हैं अमिताभ जी? जी हाँ। तो कुर्सी अपनी क्यों खत्म करेंगे? ट्रिपल तलाक पे हम लोग समझा रहे थे कि इसको खत्म हो जाने दीजिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, 22 मुल्क, इस्लामिक मुल्क इसको खत्म कर चुके हैं, कुरान में जिक्र नहीं है इसका, नहीं माने। और बात लोग हम लोगों को कहते रहे कि ये भाजपा की तरफ है, और आज तक हम लोगों ने भाजपा से कोई बात भी नहीं की, कोई बता ही नहीं सकता। तो मेरा कहना है कि ये एक फासिस्ट फोर्स इधर भी है, वो नहीं चाहते हैं। और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां सेकुलर वही सवाल मेरा ताहिरा जी से, ठीक है ताहिरा जी से पूछा, जब 50 के दशक में जब भारत में शिक्षा नहीं थी और बहुत ज्यादा अपने धार्मिक आस्थाओं परंपराओं को लेकर कट्टरता बहुत ज्यादा थी, ओपन व्यवस्था नहीं थी, संचार क्रांति तो नहीं थी, कुछ नहीं था, तब जब मान लिया कि पार्लियामेंट हम सबसे बड़ी, जितना इस्लाम की उम्र नहीं उससे ज्यादा की तो पोथी थी भारत में हिंदुओं की, उससे कई हजार साल पुरानी परंपराएं थी। इस्लाम की उम्र ही अभी आज तक कुछ नहीं है भारत हिंदू के मुकाबले, तो तब तो क्या रही थी? क्या मान लिया ना, सिर झुका लिया? हम उस राजनीति में चुन नहीं पड़ रहे हैं अम्बेडकर बनाम नेहरू, छोड़ो उस पर किसी ने अलग बोलूंगा 1 घंटा, ठीक। लेकिन बाकी लोग चौधरी बने क्यों घूम रहे 75 साल बाद? हिंदू अगर मान सकते हैं, यार सुन लो मेरा सवाल, सुन लो स्पेसिफिक, मेरा स्पेसिफिक सवाल, घुमा फिरा के नहीं, अगर हिंदू मान सकते हैं 50 के दशक में कॉमन ये अपना हिंदू कोड बिल, यानी पार्लियामेंट के कानून को मान सकते हैं, अपनी धार्मिक परंपरा और विश्वासों को किनारे कर सकते हैं, तो मुस्लिम क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल है, बेस सीधा, दाएं न बाएं। रोहित जी, अगर नियत साफ हो, अमिताभ जी अगर नियत, ताहिरा जी रुकना होगा अभी। जी बोलो भैया रोहित जी। हाँ अमिताभ जी देखिए, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल हर व्यक्ति कर सकता है अगर नियत साफ हो, लेकिन अगर नियति यही हो कि अल्पसंख्यक को टारगेट करके आप कोई अरे मैंने क्या सवाल पूछा, जवाब क्या गजब कर रहे भाई? अरे भाई मैंने सवाल नहीं पूछा ना, मैंने पूछा अल्पसंख्यक बहुसंख्यक पूछे नहीं, मैंने कहा जब हिंदू 1950 के दशक में ये मान सकते हैं तो इस देश में अल्पसंख्यक शब्द भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैं तो ठेठ शब्द इस्तेमाल किया। तो देश में मुसलमानों को क्या तकलीफ है? वो क्यों नहीं पार्लियामेंट के कानून के नीचे आना चाहते? 3 तलाक के बिल को माना ना मुसलमानों ने भाई, उन्होंने अपना जो भी विरोध किया और कुछ भी किया और सड़कों पे, ऐसा तो है नहीं माना भाई। रिफॉर्म्स होंगे तो अपनी बात रखने का लोकतंत्र के अंदर देखिए सबको हक है, तो लोकतंत्र के अंदर अगर बात रखने को आप ये कहते हो कि विरोध करना है तो ऐसे तो नहीं चलेगा। लोकतंत्र के अंदर चर्चा से ही महिलाओं ने बनवाया। अरे मेरे ताहिरा जी 1 मिनट चुप हो जाइए भाई, मैं आपसे 3 तलाक पे नहीं बहस कर रहा हूँ ताहिरा जी, मैं आपकी आइडियोलॉजी जानता हूँ, तो मैं कृपया करके थोड़ा शांत रहिए, मेरा समय मुझे बोलने दीजिए, मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए। तो देखिए ऐसा है ना कि चाहे कोई भी हो, अगर कोई भी रिफॉर्म होगा तो उसके अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों तो होंगे ही होंगे ना। अब उसको अगर आप दूसरे चश्मे से देखने लग जाओ, पक्ष के चश्मे से देखोगे तो आपको लगेगा नहीं जी वो विपक्ष वाला विरोध कर रहा है, और जब विपक्ष के चश्मे से देखोगे तो कहोगे पक्ष वाला अत्याचार कर रहा है। तो देखिए मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जो कानून की किताब से आएगा, मानेंगे भी सब, लेकिन अपनी बात भैया रोहित बाबू ठीक है।